Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Good morning, everybody. Now this is lecture 8, belonging to chapter 3. ठीक है? And the heading of this chapter is motion in a straight line. So I'm going to start this concept with uses of graph. ठीक है ना? तो इस पे points बनाएंगे uses of graphs पे, and we need to make a chart. तो कल हमने जो रिलेशन बोला था ग्राफ पे, वो थोड़ा ब्रीफ में बोला था, थोड़ा सा डिटेल में अभी बोल लेंगे. And physics is belonging to class 11 NCERT physics. Basically this is beta series, है ना? तो चलो, ग्राफ क्या है एक बार डेफिनेशन फिर से रिवाइंड करके लिख लेते हैं. Why it is necessary, you will come to know that. क्योंकि ग्राफ का इंपॉर्टेंस ये वाले चैप्टर में बहुत आता है. ठीक है? सो what is ग्राफ? ग्राफ क्या है? ठीक है? A diagrammatic representation, a diagrammatic representation of variation of one quantity with respect to, नहीं ये नीचे लिख लेते हैं, with respect to another quantity, है ना? तो हम इसको क्या बोलते हैं? We used to call it as, is called as, इसको बोलेंगे हम लोग ग्राफ, है ना? चलो. या ट्रू. नाउ लिसन अप माय डियर किड्स. ग्राफ के बारे में हमने बोल लिया. नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर एन एग्जांपल टू डिस्क्राइब द ग्राफ कंसेप्ट. ग्राफ कंसेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल ऑफ अ फॉर्मूला. ठीक है? ये फॉर्मूला कौन से वाले चैप्टर में आता है? ये वाला लॉज ऑफ मोशन में आता है. ठीक है? सो दैट इज एफ इज इक्वल्स टू, अरे यार, एफ इज इक्वल्स टू एम ए. ठीक है? वेयर वेयर यार पहले क्यों ज्वाइन नहीं करते हो यार, बाद में स्लोली ज्वाइन होते हुए बैठते हो. वेयर एफ इज फोर्स, है ना? ये चीज आप सब लोगों को पता है. एंड एम इज मास, ए इज एक्सेलरेशन. ठीक है? चलो. नाउ दिस इज ऑल एफ इज इक्वल्स टू एम ए. तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ ग्राफ अगर लिखना चाहे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट कि इसमें बाइफर्केशन कैसे करना है. Force, mass and acceleration, we have three quantities, right? So the quantities which are physical quantities, ठीक है? तो physical quantities में quantities को दो हिस्सों में बांटा जाता है. ठीक है? So that is, one is constant quantity, ठीक है ना? अंदर one is variable quantity. ठीक है? So constant quantity means the quantity which does not changes its value with respect to time as passage of time. तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कांस्टेंट बोलते हैं. अभी समझो कि आप आप 20 kg हो. इमेजिन दैट यू आर अ 20 kg पर्सन एंड आई एम पुटिंग अ फोर्स ऑन यू विथ एफ. तो इसमें क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा, है ना? फोर्स पुट करने के बाद एक्सेलरेशन आएगा. अगर एक्सेलरेशन इस बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है मतलब इस पे फोर्स लग रहा है. मेरी बात समझ में आ रही है? सो द वेरिएशन इज टेकिंग प्लेस इन फोर्स, द वेरिएशन इज टेकिंग प्लेस इन एक्सेलरेशन. ठीक है? अगर एक्सेलरेशन कम होता है तो फोर्स भी कम होता है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये बात ऐसी है तो 20 kg, क्या इसमें आपने वेरिएशन देखा? डू यू सॉ एनी वेरिएशन इन 20 kg? जब फोर्स ज्यादा था तब भी 20 kg था, जब फोर्स कम हुआ तब भी 20 kg है. इट मींस दैट एज पैसेज ऑफ टाइम इट इज नॉट चेंजिंग इट्स वैल्यू. ठीक है?
तो इसका मतलब ये हो गया कि नो वेरिएशन। अगर नो वेरिएशन वाला क्वांटिटी है तो इसका हम क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल दिस एज कांस्टेंट बोलेंगे, है ना। तो अगर ये कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन और फोर्स क्या है, वेरिएबल्स है ना। तो इसके सामने हम लिख डालेंगे वेरिएबल वेरिएबल एंड दिस इज कांस्टेंट। तो वेरिएबल एक था चेंज हो रहा था, दूसरा है उसके हिसाब से चेंज हो रहा था। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों। अगर एक्सेलरेशन ज्यादा था तो फोर्स क्या हो रहा था, फोर्स बढ़ रहा था। अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा है सो फोर्स इज डिक्रीजिंग, है ना। सो वन इज इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक आपका इंडिपेंडेंट है दूसरा डिपेंडेंट है ना। तो ये चीज है इसमें, इस फॉर्मूले में। सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू कॉल दिस एज, हम इसको कहने वाले हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, है ना। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन में वैल्यू बढ़ेगा तब फोर्स का भी वैल्यू बढ़ेगा। सी हियर, if the acceleration decreases force also decreases, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया one is the independent variable and the one is dependent variable। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, now we are going to make a chart of this, ठीक है। और ये वाला रिलेशन सही ठहरता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। चलो मास इज इंडिपेंडेंट बट इट इज नॉट वेरिंग, मतलब किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है मास, ओके। neither on acceleration nor on force means the mass is not getting vary, why, because it is a constant factor, it is independent of both quantities, ठीक है ना। तो अभी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, let us draw let us draw a graph f versus a, ठीक है ना। f versus a where m is equals to 2 kg मान के चलो, ठीक है। अभी m is equals to 2 kg है तो मान के चलो हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, वी आर गोइंग टू मेक अ चार्ट। आई थिंक यू पीपल्स हैव डन इनटू द 10th स्टैंडर्ड, ये वाला चार्ट आपने 10th स्टैंडर्ड में बनाया है, ओके। आफ्टर सीइंग दिस यू विल कम टू नो दैट कि सर ये हमने इस पे ग्राफ्स बनाए हैं हमने, ओके। सो व्हाट इज दैट, ये ऐसे, देन वी आर गोइंग टू टेक सम वैल्यूज, ठीक। चलो सो दिस इज फोर्स, सो द सिंबल ऑफ यूनिट इज न्यूटन, ठीक है। तो फिर ये क्या है, एक्सेलरेशन, है ना। तो इसका सिंबल क्या होगा, यूनिट का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो नाउ यहां पे मैं क्या करता हूं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स बनाता हूं, ठीक है। whenever you used to put the graph आपको 6 पॉइंट्स बनाने चाहिए, because in the sinking mode there should be continuously 3 points should be there। 3 पॉइंट एक साथ अगर आ जाए 6 पॉइंट्स में से तब द ग्राफ विल बी करेक्ट, ये कह सकते हो। या you peoples have made this, I know that in 10th standard, right। तो ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, 10 and 12, ठीक है। now listen up my dear kids। तो मैंने ग्राफ ऐसे पुटअप किया, ठीक है, along the x axis। मैंने इस ग्राफ को पुटअप किया along the y axis, ठीक है। तो चलो इसको आपने पुटअप किया। now what we are going to see here is the values। आप लोग वैल्यू देखेंगे, along the y-axis what we are going to see, acceleration। so the unit we are using to calculate acceleration is meter per second square, for the force it will be newton, ठीक है। तो इक्विडिस्टेंट पे आप 6 पॉइंट्स बना लो, फाइन। वेट so this is
मैंने फिर से छोटा कर लिया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, चलो ये ठीक है। Now see here, as you can see I have drawn 6 points. Now the graph of nature of graph is linear, ये linear है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए पॉइंट्स को लीनियर कर्व के साथ जोड़ेंगे। वी आर गोइंग टू व्हाट, सिंपली कनेक्ट द पॉइंट्स विद द ग्राफ, ठीक है। चलो हमने पॉइंट्स को जोड़े। सो as you can see here, as I'm establishing the connectivity between the points, ठीक है ना। If you see here, you're seeing the connection, right? Okay, so the third point we are going to connect here. आप अब खुद वैल्यूज को सिंक कर सकते हो from the force as well as acceleration. For every force we have the value of acceleration over the y-axis, है ना। You peoples have done like this, right? कुछ याद है high school days? What do you mean by this? If you peoples are syncing the values, अगर आप ऐसे सिंक कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? क्या ग्राफ को परफेक्ट कह सकते हैं? If all of the 6 values here it comes into the sequence like this, क्या वो perfect graph है? Yes, only with the 3 points. 3 points अगर एक इस लाइन पे कोइंसाइड कर जाएं, समझो कि ये वाला पॉइंट करता है एक, ठीक है, एंड द नियरेस्ट पॉइंट, क्योंकि ग्राफ को बनाने के लिए 2 नियरेस्ट पॉइंट चाहिए, एक के बाद एक। द थर्ड वन इज समवॉट हियर, यहाँ पे मान के चलो। इफ यू ड्रॉ लाइक दिस यू विल गेट द परफेक्ट ग्राफ, मींस you are getting the correct value, so you are entering the correct value for graph, ठीक है। Okay, very good. Pari Jain, Vaishnavi Mat, Samir Kulkarni, good. Shrishti Nandyal, Aishwarya and Saundarya, fine. So listen up my dear kids, along the x axis we are putting the values of forces, 2 4 6, okay, 8 10 12, okay, for every acceleration along the y axis, 1 2 3 4 5 6. So if you see the formula से हमको क्या पता चलता है, F is equals to ma, ठीक है। तो we know that mass is constant here, है ना। so for every acceleration आपने force 1 लिया, force 1 मतलब ये फर्स्ट वैल्यू के लिए आपका फोर्स कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, so mass should be 2, so 2 ones are 2, मतलब फर्स्ट वैल्यू दिस वन इज करेक्ट। देखो आप 1 के लिए 2 मिला मिला, एंड फॉर द सेकेंड वन, ठीक है, फॉर द सेकेंड वन कितना है 4, फॉर द सेकेंड वन इट इज 4 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज फोर्स इज डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। एंड आपने क्या करा यहाँ पे, यू आर टेकिंग टू वैल्यू, so the mass you are getting multiplied with the two value of acceleration, 2 2s are 4, that is for case 2। अभी मैंने case 6 लेना है because I am taking random, ये वाला लूंगा, ठीक है। तो what we are getting here, acceleration is 6, ठीक है। अगर acceleration 6 है तो mass 2 है, तो force कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। क्या 12 है यहाँ पे, देख लो, you have the value of that, है ना। is that clear my dear kids? ये ग्राफ आपको क्लियरली पता चल गया कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है। एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो, वी आर यूजिंग आउट ग्राफ ऑफ, मींस मैथ्स कंसेप्ट के जो ग्राफ्स हैं हम फिजिक्स में यूज करेंगे, सिंपली टू कॉम्प्लाई दैट कि कोई भी कंसेप्ट को इजीली पुट अप करो। ओके, दिस इज द इजीएस्ट वे टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑफ एनी काइंड ऑफ फिजिक्स इनटू ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ्स का यूसेज और डेरिवेशन का यूसेज इसीलिए करते हैं बिकॉज वहां पे LHS इज टू RHS आ ही जाता है, एंड वी यूज्ड टू से दैट फिजिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस। तो चलो बच्चों, ये तो पता चल गया। नाउ वी आर गोइंग टू सी द पॉइंट्स यूजेस ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स बनाएंगे, फिर उसके हिसाब से हम ग्राफ को इलैबोरेट करते जाएंगे, ठीक है। द शेप ऑफ द ग्राफ, द शेप ऑफ द ग्राफ
graph plotted for two quantities, for two quantities that gives us the clear idea about the about the relationship between those two quantities. ठीक है ना? What they are trying to show with the first point, मतलब जो भी ग्राफ का शेप होता है, ठीक है, आप तो एक्स वाई एक्सिस करते हो बिकॉज सिंपली यू आर डिपिक्टिंग द टू डायमेंशंस का वेरिएशन हो रहा है, टू पैरामीटर्स वेरी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वन वर्सेस अनदर ग्राफ रहता है यहाँ पे along the x axis as well as y axis. दिस इज बेसिकली टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे आप जब भी ग्राफ का ऐसे शेप डालते हो, लीनियर ग्राफ हो या इंक्रीमेंट वाला ग्राफ हो या मतलब क्या कहते हैं, इंक्रीज होते हुए फिर एकदम से कांस्टेंट को पुट अप करना, और एल्स सिंपली यू आर शोइंग लाइक दिस कि ग्राफ इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज हो गया, then a graph which is simply dropping its value and then again increasing, इस तरह के different shapes जो होते हैं ना, वो क्या indicate करते हैं? For these basically ये जो ग्राफ होते हैं ना, plotted for two quantities, दो quantities के लिए ही plot करते हैं, जो clear idea देता है relationship between टू क्वांटिटीज। तो टू क्वांटिटीज एक तो y और दूसरा x पे होता है, तो दोनों क्वांटिटीज जब अलोंग द x अलोंग द y डाल के हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं। सो वी यूज्ड टू से दैट कि अगर x में ऐसा वेरी हो रहा है तो y में ऐसा वेरी हो रहा है, मींस अगर x में इंक्रीज हो रहा है तो y में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन है। इफ x is getting increased and y is getting decreased, means you are showing that there is a inversely proportional relation between two quantities. यही चीज आप ग्राफ से क्या करते हो? डिपिक्ट करवाते हो, शो करवाते हो। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट which you are explaining as a use of graph, ठीक है ना? चलो, fully cleared, very good, Chetan HD, Pratap Rajput, good. Now the second point is the slope of the graph. The slope of the graph, ठीक है, and it intercepts on the x or y axis, ठीक है, gives us the values of the physical quantities. इसका मतलब क्या है? ठीक है, what do you mean this? इसका मतलब क्या है? See here, ग्राफ रहता है, कोई भी ग्राफ रहता है, एंड इट इंटरसेप्ट्स, ग्राफ को आप इंटरसेप्ट करते हो कहां पे? एक्स एक्सिस पे एज वेल एज वाई एक्सिस पे। व्हाट इट मींस फॉर, इसका मतलब क्या है? मतलब आप एक अगर लीनियर ग्राफ ऐसे ले रहे हो और उससे काट के सीधा एक्स एक्सिस पे आप क्या कर रहे हो? लैंड करवा रहे हो। वो आपको क्या देंगे? दैट विल गिव्स द वैल्यूज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। मैंने लास्ट एग्जांपल में दिखाया था, यहाँ पे देखो, अगर ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ का क्या है? क्वांटिटीज है, क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर द ग्राफ विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। तो आपने उसको अलाइन कर दिया है इन अ लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफ। तो इसका कर्व कैसा है? लीनियर है, ठीक है। तो अगर इसका नेचर लीनियर है ग्राफ का, तो इसको कहां पे इंटरसेप्ट किया जा रहा है? this is with the green point I'm intercepting on here. कहां पे? देखो, the green point I'm intercepting on the x axis, यहां पे, ठीक है। तो उससे क्या मिल रहा है हमें? वैल्यूज मिल रहे हैं।
ऑलवेज नॉट ओनली ऑन द एक्स एक्सिस बट ऑल्सो ऑन द वाई एक्सिस। देखो अगर यहां से मैं इसको वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट करूं, सो आई एम गेटिंग द वैल्यू। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इनटू द सेकंड पॉइंट। तो ये वाला ग्राफ से हमने क्या बता दिया, सेकंड पॉइंट को हमने बताया, द स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड इट इंटरसेप्ट ऑन द एक्स और वाई एक्सिस गिव्स अस द वैल्यूज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। तो एक्स पे फोर्स था और वाई पे एक्सेलरेशन था, तो दोनों के हमने वैल्यूज को क्या किया, इंटरसेप्ट किया बाय द लीनियर ग्राफ, लीनियर नेचर ऑफ ग्राफ। ठीक है, सो द थर्ड पॉइंट आई एम गोइंग टू मेक। तो तीसरा पॉइंट क्या है? सो तीसरा पॉइंट इज a graph plotted between a graph plotted between two quantities two quantities two quantities wait helps us in identifying accuracy in the experimental data। ठीक है, अभी देखो बच्चों, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि जो भी आपको ग्राफ अलॉट किया गया है बिटवीन टू क्वांटिटीज, पिछला वाला जो ग्राफ देखा हमने, दैट इज द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, मतलब दो क्वांटिटीज हैं, हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग एक्यूरेसी इन द एक्सपेरिमेंटल डाटा। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल डाटा हम इसको कहते हैं, देखो बच्चों, क्या आपको ये दिख रहा है? देखो ये वाला दिख रहा है ना आपको? सो दिस इज नथिंग बट एक्सपेरिमेंटल डाटा। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा प्रोवाइड होता है आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, तो उससे हम क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं, किनके बीच में? दो क्वांटिटीज के बीच में, एंड इट विल हेल्प्स अस। तो वो डाटा हमें हेल्प करता है कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ दिस कंक्लूजन या रिजल्ट कह लो, वो कितना है, क्या ये एग्जैक्ट है या एग्जैक्ट नहीं है। ओके, सो बाय दिस वी आर गेटिंग द थर्ड पॉइंट, मतलब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बताता है कौन सा, एक्सपेरिमेंटल डाटा फ्रॉम द चार्ट। ठीक है, सो ये आपका थर्ड पॉइंट बन गया। सिंपल है ना बच्चों? ओके, सो वी नीड टू मेक द फोर्थ पॉइंट, हमने फोर्थ पॉइंट बनाना है। ओके, वेरी गुड। वैष्णवी, सृष्टि, कृष्णा, समीर, वेरी गुड, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। यू पीपल्स आर अंडरस्टैंडिंग मींस वेरी नाइस। आप लोगों का ब्रेन इतना अच्छा है कि मैं जब बोल देता हूं तो फट से आप समझ जाते हो, वैसे ज्यादा आपको दिमाग नहीं खराब करना पड़ता है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। मुहफ्फिज, ऐश्वर्या, आदर्श, यू पीपल्स आर जीनियस यार। आप लोग अच्छे हो इसलिए मैं अच्छा पढ़ा पाता हूं। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, with the help of graph we can find out we can find out the mean we can find out the mean value easily for a large number of observation। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, हमने ग्राफ लेना है, फिर उसके बाद पॉइंट्स बनाने हैं। सो आफ्टर मेकिंग पॉइंट्स, सो वी मेड इन द लास्ट ग्राफ 6 पॉइंट्स, हमने 6 पॉइंट्स बनाए थे क्योंकि 6 रीडिंग्स थे वहां पे, where into the experimental data, say for example instead of taking 6 readings you're taking more number of readings, आपने बहुत ज्यादा लिए हैं। ठीक है, so in that case अगर large number of observation आप ले रहे हो, readings ले रहे हो, you can easily make mean value। तो mean value कैसे बनाते हैं सर? mean value कुछ नहीं बच्चों, बहुत ही सिंपल चीज है। अभी देखो, आपने कहां से कहां तक 12 किया, मतलब इनिशियल पॉइंट से 12 किया ना आपने, मतलब 1 हुआ, 1 न्यूटन अप्लाई करा फोर्स ने, फिर बाद में 2, फिर बाद में 3, बाद में 4, अप टू कहां पे, अप टू 12 न्यूटन। तो 12 न्यूटन में कितने आपने रीडिंग्स लिए हैं?
6 लिए हैं, सो 12/6 कर दो, कितना आएगा? 2 न्यूटन आएगा ना। तो आपने क्या बना लिया इसका? आपने क्या बना लिया? एवरेज बना लिया। सो मीन मीन्स व्हाट? यहां पे देखो, मीन वैल्यू मतलब क्या होता है? क्या मीन वैल्यू मतलब एवरेज होता है? एम आई करेक्ट और रॉन्ग? पक्का है ना? तो एवरेज वैल्यू को हम दूसरा टर्म क्या यूज करते हैं? मीन। वेरी गुड, समझ में आया? अनुष्का गुड़ी, अश्विनी राठौड़, कृष्णा ऐसे, परिजैन। ओके, सो यू पीपल्स गॉट दिस राइट? नाइस। वैष्णवी मठ, ओके, परिजन, गुड, ओके फाइन। सो दिस लिंक विल बी गोइंग टू गेट कट विद इन 9 minutes। तो आपको याद रखना है कि सेम लिंक यूज करना है आपको जब ज्वाइन करोगे, ठीक है? संतोष हिरेमठ एंड ऐश्वर्या, ओके फाइन। सो विल मूव फर्दर विद द नेक्स्ट कंसेप्ट्स। अभी मैंने आपको बेसिक्स ऑफ द ग्राफ्स तो बता दिया, ग्राफ एज वेल एज यूजेस ऑफ ग्राफ्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। टाइप्स ऑफ ग्राफ्स कैसे कैसे आएंगे, ठीक है? सो टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। सो टाइप्स ऑफ ग्राफ में क्या क्या रहेंगे और क्या क्या नहीं रहेंगे, वी आर गोइंग टू सी दैट। सो ज्यादा से ज्यादा बेसिकली कौन से ग्राफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आते हैं, वी आर गोइंग टू सी दैट, ठीक है? ಬಸವರಾಜ್ ಬೆಲ್ಲದ್ types of graph ನೋಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ, ಅಂತದೇನು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕತ್ತಿಲ್ಲ. Fine. So we have two types of graphs. Basically, we are using more or less. Okay. One is position versus time. Position versus time. Okay. Another one is VT graph. VT means velocity versus time. Okay. Velocity versus time. Fine. So these two graphs we are going to use more and more into the whole chapter. ठीक है? Okay. Fine. Listen up, dear kids. So we'll start with the position time graph. So what do you mean by PT graph? We are going to see that. ठीक है? What do you mean by PT graph? So PT graph means what? Okay. So it is the graph obtained. It is the graph obtained by plotting instantaneous. What is happening to handwriting? Instantaneous positions into the bracket. Position मतलब क्या होता है? Distances, ठीक है ना? Of a body versus time. Okay. So this is what? This is nothing but your PT graph. तो चलो इसको थोड़ा सा different color use करते हैं, simply to show that graph. Okay. Wait. Okay, fine. Pratap Rajput, Vaishnavi Math and Samir Kulkarni. Okay, fine. So listen up, my dear kids. The first graph I'm going to draw. So simply this is P versus T coordinates. Okay, P versus T coordinates. Why you're drawing two plots, sir? इसको क्या कहते हैं बच्चों, इस बेसिक स्ट्रक्चर को? दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लॉट। जैसे घर का प्लॉट होता है ना, घर बनाने से पहले प्लॉट होता है, वैसे ही ग्राफ बनाने से पहले वो कोऑर्डिनेट्स का क्या होता है? स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज प्लॉट। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई बच्चों? You peoples are getting?
दिस इज कॉल्ड एज प्लॉट, है ना. ओके, सो along the y axis, simply you are putting the x, along the x axis you are putting the t. ठीक है, तो कैपिटल x जो है x एक्सिस को डिफाइन कर रहा है, एंड कैपिटल y एक्सिस को डिफाइन कर रहा है. द स्मॉल x इज डिफाइनिंग पोजीशन, पोजीशन ऑफ व्हाट, पोजीशन ऑफ अ बॉडी, एंड स्मॉल t इज टाइम फैक्टर. तो दो मैंने क्वांटिटी लिए. One is the position covering by a body. Position covering means what? Distance covering. ठीक है ना? Okay. So again here in the second plot we are writing the same thing. ठीक है? Position, फिर ये आपका time t. ठीक है? And यहाँ पे एक काम करेंगे. Okay, fine. Very good. So keeping m as constant factor. ठीक है ना? चलो अच्छी बात है. तो आपका जो भी बॉडी है उसका मास तो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन आपका नहीं होगा. नाउ दिस x इज नथिंग बट वी आर सेइंग दैट पोजीशन कवरिंग. पोजीशन कवरिंग मींस डिस्टेंस. सो डिस्टेंस इज कवरिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ मीटर. तो उसको स्मॉल m से मैं इम्प्लीकेट करता हूं. एंड अगेन हियर डिस्टेंस इज कवरिंग इन टर्म्स ऑफ मीटर. सो द नेचर ऑफ ग्राफ्स, नेचर ऑफ ग्राफ हम वी आर गोइंग टू पुट विद द ग्रीन कलर. ठीक है, तो ग्रीन कलर से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली लाइक दिस. यू कैन सी द नेचर ऑफ ग्राफ. फाइन. सो दीज टू ग्राफ्स आर इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ ग्राफ. तो ये ग्राफ क्या आपको इंडिकेट करवा रहा है, बताओ मुझे फट से. बाय दीज टू ग्राफ्स व्हाट यू पीपल्स आर ट्राइंग टू गेट. आपके दिमाग में क्या आ रहा है? तो पहला वाला जो ग्राफ है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? नाउ सी हियर, यू पीपल्स आर सिटिंग समवेयर हियर. आप यहाँ पे बैठे हो ओरिजिन पे. सो दिस plot of graph is having origin first. Okay, then the position of the object, that position is x position, है ना. तो अगर आप फर्स्ट सेकंड पे आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन को चेंज नहीं किया. And when you are seeing the second the position of the object is again not varying. And for the third second the position of the body is again not changing. So for the fourth second again the position of a body is not changing. Again for the fifth it is not changing its position. Again for sixth it is not changing its position of a body. इसका मतलब क्या हुआ? जीरो के बाद फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, सिक्स्थ सेकेंड. यहाँ पे पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर रेफरेंस as well as passage of time. It is not changing its position and it is at the stationary place. So इसका मतलब ये हो गया कि this is showing the state of position, state of body is at क्या? रेस्ट. क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है? स्टेट ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज एट रेस्ट. सिंपल है ना? रेस्ट, नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि वेरी नहीं कर रहा है एक जगह. मैं यहां पे बैठा हूं, आप वहां पे बैठे हो, 1 घंटे से बैठे हो, आपने पोजीशन चेंज नहीं करा. व्हाट इट मींस? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಲಾಗಿರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೀರಿ. So the distance we are not varying with respect to time. It means that you peoples are sitting at rest, I am sitting at the origin. Is that okay? Fine, very good. So this is how we are going to get this picture. Fine. Now the second example, second plot. Okay, second plot kya hai? We are going to see that for a body moving with uniform velocity. मतलब कोई बॉडी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. ठीक है, फॉर अ बॉडी moving with
with uniform. My dear kids, what I'm trying to say, ये जो ग्राफ है ना, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? We are seeing that into the second graph, the body is in uniform velocity for every time interval. फर्स्ट सेकंड को देखो आप 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है बॉडी, एंड फॉर नेक्स्ट सेकंड मींस अगेन 1 सेकंड में इसने कितना कवर करा? 2 मीटर डिस्टेंस कवर करा. देन अगेन फ्रॉम 2 to 3 सेकंड मींस अगेन 1 सेकंड, विद इन 1 सेकंड इट हैज कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, एंड अगेन इन फ्रॉम 3 to 4 that is for next second, so it is covering the distance of again 2 meter. So this is what a PT graph. ठीक है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? ज्यादातर यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, यस, इफ इट इज क्लियर आई विल मूव फर्दर, आगे बढ़ेंगे. चलो, नाउ आई एम गोइंग टू टेक द पीटी ग्राफ, थोड़ा सा अलग तरीके से पीटी ग्राफ को ले लेंगे. ठीक है, नाउ यू हैव टू टेल द वेरिएशन. वेरिएशन कैसे ले रहा है? ठीक है, सो दिस इज योर एक्स एक्सिस है ना, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस. ये आपका वाई एक्सिस है. ये नहीं, ये तो हो गया ऑलरेडी. थोड़ा सा कुछ नया करते हैं इसमें. ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट टाइप ऑफ नेचर ऑफ दिस ग्राफ. नेचर ऑफ ग्राफ क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, या नॉन यूनिफॉर्म है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ स्मॉल वेरिएशन, देन सडन वेरिएशन विल टेक्स प्लेस वेयर अलोंग द वाई एक्सिस, है ना. चलो, नॉन यूनिफॉर्म है. अभी इसको क्या करते हैं बच्चों? इसके लिए आप अगर टाइम का फैक्टर इस पे कार्व करते हो, इफ यू आर कार्विंग ओवर द टाइम फैक्टर्स, देखो व्हाट विल गेट, आपको क्या मिलेगा, यू जस्ट सी. ठीक है, क्योंकि टाइम फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एज पैसेज ऑफ टाइम, अगर कोई क्वांटिटी वेरी करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिमेंबर दैट, क्या कहते हैं उसको? कांस्टेंट कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं. सो वेरिएबल इज नथिंग बट इट्स नॉट यूनिफॉर्म, इट्स नॉन यूनिफॉर्म, है ना. नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, वेरिएबल ग्राफ. ठीक है, अभी इसके लिए कोई क्वांटिटी हम बना सकते हैं. तो व्हाट वर्सेस व्हाट ग्राफ है ये? दिस इज पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है. इज दैट? अभी मैं क्या करता हूं, कंसेक्यूटिव इंटरसेप्शन ओवर द, कहां पे? कंसेक्यूटिव इंटरसेप्शन ओवर द वेट ओवर द वाई एक्सिस. सी हियर, डिस्टेंस कवरिंग कितना हो रहा है? आर यू सीइंग दीज थिंग्स माय डियर किड्स? क्या आपको ये चीज दिखाई दे रही है प्रॉपरली? बहुत ही छोटा वेरिएशन. एज यू कैन सी हियर, यहां पे हमको क्या चीज दिखाई दे रही है पता है? या इट वेरीज, सीइंग क्लियरली सर, वेरी गुड. सो लिसन अप माय डियर किड्स, यहां पे ये जो छोटा वाला डिस्टेंस है ना, फॉर 1 सेकेंड, से फॉर एग्जांपल 1 मीटर है, फॉर नेक्स्ट सेकेंड 2 सेकेंड के लिए तो इसने समझो 4 मीटर, फिर देन थर्ड सेकेंड के लिए से फॉर एग्जांपल 10 मीटर, देन अगेन फॉर फोर्थ सेकेंड से फॉर एग्जांपल 18 मीटर. ठीक है, कितना? 18 मीटर. ठीक है, एंड देन फॉर फिफ्थ सेकेंड से फॉर एग्जांपल एकदम से 29 मीटर. then for 6 second, then it will goes to suddenly 50 meter. So as you can see here, unequal distance covering but in increasing order. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं. क्या मैं सही कह रहा हूं बच्चों? कैन वी कॉल दिस एज चेंज इन वेलोसिटी, या चेंज इन स्पीड कह लो, कोई दिक्कत नहीं.
but the order is increasing. Yeah, तो if the order is increasing, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं बताओ, फट से बताओ. We used to say this as non-uniform, non-uniform, non-uniform बढ़ रहा है, acceleration, है ना? पक्का? या वेरिएबल एक्सेलरेशन, दोनों एक ही हैं, है ना? ओके, यस, वेरी गुड. यू पीपल्स आर अंडरस्टैंडिंग वेरी प्रॉपरली, बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हो, और आपके रिएक्शंस भी इतने क्विक से आ रहे हैं. मतलब ये है कि जो भी मैं आपको कंटेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यू पीपल्स आर टेकिंग इन अ वेरी नाइस वे. सर इजीली समझ लिया हमने, लाइक दैट. ओके, सो x in terms of meter और ये टाइम in terms of second. ठीक है, बट द डिस्टेंस कवरिंग जो हो रहा है ना, वो अलग अलग हो रहा है, इसीलिए इसका स्पीड वेरी कर रहा है. मतलब ये पोजीशन टाइम ग्राफ होते हुए इट इज शोइंग व्हाट, इट इज शोइंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. दिस इज x वर्सेस t है, x वर्सेस t होते हुए ये चीज क्या दिखाई दे रहा है आपको? दिस इज टेकिंग x by t वर्सेस t, इट इज डिपिक्टिंग लाइक दैट, लेकिन ये x वर्सेस t ही है. सो सिंपली इट इज शोइंग एक्सेलरेशन. ठीक है, चलो, आपको ये चीज तो पता चल गई कि आप x वर्सेस t डाल के भी एक्सेलरेशन को दिखा सकते हो. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी अनदर ग्राफ जिसमें कुछ यूनिफॉर्म मतलब देखेंगे. चलो, ओके, क्लियर. सो वी आर गोइंग टू सी अनदर टाइप ऑफ ग्राफ. एक और ग्राफ लेता हूं. ऑन दैट बेसिस यू नीड टू टेल मी दैट कि ये ग्राफ कौन सा है. सर ये यही ग्राफ है, आपको बोलना है. ठीक है, सो दिस इज x वर्सेस t. ये आपका क्या है? x वर्सेस t है. चलो, नाउ दिस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर, दिस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेकंड. चलो, नाउ द नेचर ऑफ ग्राफ इज लाइक दिस, नेचर ऑफ ग्राफ इज लाइक दिस. तो मैंने इसको थोड़ा सा यूनिफॉर्मली दिखाना है, ऐसे. ये ठीक रहेगा? ये ठीक रहेगा. चलो, कोई दिक्कत नहीं वैसे. नाउ टेल मी व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ दिस इज. ये ग्राफ कौन सा है? What type of graph this is? Non-uniform, variable acceleration, variable velocity. It is also non-uniform variable. लेकिन कुछ स्पेसिफिकली बताओ यार इस ग्राफ के बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी. जैसे कि उसमें बढ़ रही थी वेलोसिटी, क्या इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है? टेल मी, फट से. देखो मैं आपको चीज बताता हूं, प्रॉपरली यू जस्ट सी, पुट योर लॉजिक रादर देन टेलिंग इन अ, कहते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं ना, वैसा नहीं. Now you can see here, आप यहाँ पे सिर्फ ये कर्व को देख रहे हो, कर्व का गैप देख रहे हो. डोंट सी द गैप ऑफ कर्व, यू विल गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, मैंने कितने इंटरवल डाले यहाँ पे? समवेयर 7 to 8. तो देखेंगे, वेट करो, टाइम इंटरवल. ओके, डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, डिक्रीज किसने बोला? चेतन एचडी, समीर कुलकर्णी, वेरी गुड. प्रताप राजपूत, एक्सेलरेशन नहीं बेटा. ऐश्वर्या, change in velocity. परिजय, equal distances in unequal interval of time. क्या यही हो रहा है? यहाँ पे देख लो, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हो रहा है. एक बार देख लो बच्चे. संतोष सी हिरेमठ, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेरी गुड. समीर कुलकर्णी, घट रही है, ओके, वेरी नाइस. अश्विनी राठौड़, लूजिंग, वेरी नाइस.
उमेश गुड. ओके परिजन डिक्रीज डिक्रीज. चलो 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 ठीक है ठीक है. प्रियंका राठौड़ गुड. मुस्तकिम गुड. आगे का पता नहीं. प्रताप राजपूत गुड. ओके सो लिसन अप. इसका हम लोग इंटरसेप्शन कहां पे करेंगे? द एक्स एक्सिस इंटरसेप्शन ऑफ द कर्व. तो हमको क्या मिले? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मिले. वी गॉट इक्वल इंटरवल्स 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 6 एंड 7 सेकेंड्स. सो हमने 7 टाइम इंटरवल्स डाले एंड द इंटरसेप्शन ऑफ एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस को हमने पुट अप करना है. ठीक है. व्हाट आर दीज? सी हियर. if you compare these two distances, ये distance और ये distance compare करो, you are seeing that the distance covering is decreasing. Okay, the distance covering is decreasing. For the third interval of time it is again decreasing. For the fourth again it is decreasing. For the fifth it is decreasing. For the sixth again it is decreasing. Are you people are getting clearly? See my dear kids, देखो यहाँ पे पूरा घट गया. Is that clear? Yeah. So what we are seeing here is non-uniform. ठीक है. Non-uniform तरीके से या यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्म कह नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि कितना घट रहा है हमें पता नहीं. बट इट इज डिक्रीजिंग. बट द डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली इट इज डिक्रीजिंग. कॉन्स्टेंटली नहीं कह सकते, यूनिफॉर्मली कह सकते हो. सर यूनिफॉर्मली कैसे सर? क्योंकि घट रहा है, यूनिफॉर्मली घट रहा है. ठीक है. सेम वैल्यू के साथ नहीं कह सकते, लेकिन घट रहा है, यूनिफॉर्मली घट रहा है. यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन ये कह सकते हो. सर ये तो कंफ्यूजन हो गया. मैं नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिटार्डेशन आप बोल रहे हो, एक तरफ आप यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोल रहे हो. या बिकॉज ऑफ टाइम. गुड. यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है. ठीक है. और डिक्रीजिंग क्या? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसी को आप सेकेंड टर्म में क्या कहोगे? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बिकॉज ऑफ टाइम. यस सर, यू आर राइट सर, इट इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली. गुड. तो यहाँ पे देखो एक यूनिफॉर्मिटी है, दैट इज टाइम, टाइम फैक्टर का, है ना. तो उसी हिसाब से क्या हो रहा है? घट रहा है. तो क्या घट रहा है? डिस्प्लेसमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू यूनिट टाइम. ठीक है. सो दिस इज द ग्राफ प्लॉट फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई बच्चों? एनी कंफ्यूजन ओवर दिस? Understood clearly? Okay, very good, very good. How displacement sir? क्योंकि अगर हम वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, so we can call it as displacement. We can call it as displacement. When we are talking about a retardation, simply we are saying that it is deceleration. तो डिसेलरेशन क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है. नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है? डायरेक्शन है. ठीक है. फुली क्लियर? चलो अच्छी बात है. सो दिस इज ओवर माय डियर किड्स. मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया. सो टुमारो वी आर गोइंग टू यूज दिस पोजीशन टाइम ग्राफ टू डिफाइन क्लियरली वेलोसिटी फैक्टर. ठीक है. तो वेलोसिटी फैक्टर को हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ को यूज करेंगे. आपने पूछा ना कि सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे, तो आपको पता चलेगा कैसे. ठीक है. इनटू नेक्स्ट ग्राफ्स. तो मैंने 4 बेसिक ग्राफ बताया आपको, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया. ठीक है. ओके सर, हियर देन एक्सेलरेशन विल बी. एक्सेलरेशन तो एक ग्राफ में आया था, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है ना, वो रिवर्स है. मतलब क्या है? कम हो रहा है, डिसेलरेट हो रहा है. प्रियंका राठौड़,
the change in velocity is taking place but in negative order, negative acceleration जिसे कह सकते हो आप. ठीक है परिजन, गुड. ठीक है, इज दैट क्लियर? पक्का क्लियर? प्रियंका राठौड़. रिटार्डेशन मतलब क्या है? मैं चल रहा था, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड, फिर बाद में 3 मीटर पर सेकेंड, फिर बाद में 5 मीटर पर सेकेंड, फिर बाद में 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब बढ़ते जा रहा है वेलोसिटी मेरा. ठीक है, तो उसको मैं एक्सेलरेशन बोलूंगा. तो रिटार्डेशन के लिए क्या बोलूंगा? पहले मैं दौड़ लगा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड, फिर मैंने किया 15 मीटर पर सेकेंड, फिर 12 मीटर पर सेकेंड, देन 8 मीटर पर सेकेंड. हो क्या रहा है? घट रहा है वेलोसिटी. डिक्रीज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस. या डिले करना मतलब स्लो हो जाना, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं. उसी को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं. ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करने की कोशिश नहीं कर देते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारा कंटेंट बता दिया. सो कल के लिए कंटेंट कुछ रखते हैं. फाइन. सो थैंक्स फॉर लिसनिंग पेशेंसली. Samir Kulkarni, Pratap Rajput, as well as Vaishnavi Mat, take the attendance. Thank you, Muhafiz. Thank you, Anita. Thank you, Parijain, Vaishnavi Mat, Aishwarya Saundarya, Priyanka Rathod. Thank you. Revan Siddha is joining now. Good day, Vijay. Shrishti Nandya. Thank you. Shrishti V. Patil. Thank you. Okay, Adarsh. Thank you. Took attendance. Thank you. Fine. So I will close the class. Have a good day. Bye. Jai Hind.